Okay, so we already discussed the resource planning. Resource planning means first point was identification, second planning with skills, technology and mapping, and third point was matching the plan with the overall nation development plan. Okay, now we are moving towards conservation of resources. Irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. As we already discussed, the main problem with the resources is that if the resources will be overutilized, तो क्या होगा? मतलब जितने जरूरत है उससे ज्यादा है उसका ओवरयूज या मिसयूज हो रहा है, then its availability will suffer first of all, और उसके बाद में बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी देयर, जिससे क्या हो जाएगा कि वो रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे. रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. तो अब इसका मेन सोल्यूशन क्या है? ओवर यूटिलाइजेशन या मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज का एक सही क्या हो? रिसोर्स कंजर्वेशन हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? बचाना, किसी भी चीज का संरक्षण, बचाना उसको. सो यही एक सोल्यूशन है जिससे क्या हो सकता है, हम रिसोर्सेज को सेव करके रख सकते हैं और लाइक प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका हो सकता है. इन 1987 द ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एक्सटेंसिवली मेंशन्ड द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर दिस पर्पस. और इसीलिए एक कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को अचीव किया जा सकता है बाय फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही क्या किया जा सकता है? रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है. गांधी जी वॉइस्ड हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन व्हेन ही सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. सो गांधी जी ने इसी चीज को देखते हुए क्या स्लोगन लाइक कोट दिया था, स्लोगन कि There is enough for everybody's need, मतलब कि जितनी जरूरतें हैं उतनी उसके हिसाब से हमारे पास बहुत कुछ है, but it is not for anybody's greed. But if it comes for greed, लालच वाली बात आ जाती है तो nothing will be going to work. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. And वो उनकी क्या थिंकिंग थी? मास प्रोडक्शन मतलब बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे. He believed in कि जो प्रोडक्शन है वो क्या करे, सारे लोग मिलकर करें, masses by masses. So this is all about conservation of resources. I hope so ये concept समझ में आया होगा, conservation of resources. To conserve the resources first of all, and इसको भी हम क्या करें, relate कर दें किससे? Sustainable development. Now we are moving towards land resources. The next one is land resources. Land resources. No doubt, land is a very important natural resource as it supports natural vegetation, wildlife, human life, various economic activities, transport and communication. Means everything. हम कहीं ना कहीं हर चीज जो हमारे आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं it is because of we have land particular. अब land is limited, so it needs to be used with the care and concern. India's geographical area. अब हमारे यहाँ पर जो इंडिया का geographical area है, we have a wide range of variety. How 43% planned land area for agriculture and industries. अब अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, कुछ माउंटेनियस रीजन या ऐसी जगहों को छोड़ दें, तो 43% जो है वो एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं. देन 27% प्लेट्यूज विच इज सोर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. अब अगर हम बात करें किसकी? प्लेट्यू रीजन की, तो 27% है और उनसे हमको क्या मिल रहा है? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट. 30% माउंटेन्स. व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल? द हाइड्रोकार्बन्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? जो बहुत पहले समय में
जो कि बड़ी अंदर जमीन के अंदर दबे हुए सारे जो हाइड्रोकार्बन है, एंड नाउ दे आर यूटिलाइज्ड एज फ्यूल. नाउ नेक्स्ट वन, 30% mountains which provide river water and sites for tourism and ecological aspects. मतलब no doubt we have wide range of variety of geographical physical division, but at the same time कहीं ना कहीं हम सभी को यूटिलाइज कर रहे हैं. इवन माउंटेनियस रीजन की भी बात करें तो 30% ऑफ माउंटेन वो क्या करते हैं, ज्यादातर 30% जो माउंटेन से दे प्रोड्यूस रिवर. कहीं ना कहीं वहां से रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है ज्यादातर जो माउंटेन. इवन हमने नॉट ओनली हिमालयन रिवर्स, हमारी जो जनरल पेनिसुलर रिवर्स है वो भी कहीं ना कहीं माउंटेन से ही ओरिजिनेट हो रही होती है. नर्मदा, वेयर इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ नर्मदा? अमरकंटक. बाय विच माउंटेन? नर्मदा originates from which mountain? Pachmari is the place. I am asking about the mountain or ranges, mountain range. Mekal mountain ranges are the ranges from where Narmada originates. तो कहीं ना कहीं हमारी जो पेनिसुलर रिवर्स है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती है. तो सेम एज नर्मदा भी क्या करती है, मेकल रेंज, इसीलिए उनका दूसरा नाम मेकल कन्या ये सब भी है क्योंकि वो मेकल से ओरिजिनेट होती है. सो ये सब जो चीजें हैं लाइक माउंटेन्स है, हमको नॉट ओनली रिवर्स, टूरिज्म या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो माउंटेनियस रीजन हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ इफ वी सी द लैंड यूज पैटर्न, अब जो लैंड कहीं की भी है उसको क्या किया जा सकता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स के बेस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स, देखते हैं कुछ फैक्टर्स जिसके बेस में हम कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड ह्यूमन फैक्टर. These include climate, soil type and topography. Some factors like